मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और हमारे सभी दर्शकों, साल का बहुत ही पुण्य और दान के लिए पवित्र दिन है 21 जून निर्जला एकादशी, जहां एक तरफ स्वाति नक्षत्र और वहीं विश्व योग दिवस। और ठीक एक दिन पहले देवगुरु बृहस्पति, जो कि हमारी शिक्षा, धन कमाने, विवाह और संतान सुख के कारक है और हमारे भाग्य के कारक है, वे वक्री होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ने वाला है, जो कि हमारी नौकरी, व्यापार और पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब भी कर सकता है। हम सभी इस पुण्य दिन पर विशेष दान पूजा पाठ करते हैं। क्यों ना इस बार आप हमारे साथ इस विशेष अनुष्ठान में भाग लें। 21 जून को आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में विशेष अभिषेक, विशेष सहस्त्र नामों से विशेष पूजन किया जाएगा, जिसमें हम मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे जीवन में उजाला लेकर आए। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ताकि हम और पंडित जी आपके नाम से विशेष पूजन कर सकें। तो जहां पर विष्णु और लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद मिले, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा रहती है। जाति से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण, लेकिन दिखने में वह किसी अमीर व्यक्ति जैसा नहीं दिखता था। कर्मकांड, पूजा पाठ और साथ में उपनिषद बिल्कुल कंठस्थ, विद्वान इतना कि जब बोले तो मंत्र मुग्ध हो जाए। लेकिन कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास मां सरस्वती होती, जरूर नहीं है कि मां लक्ष्मी की कृपा उस पर रहे। इसलिए वो फटीचर की तरह रहता था, भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। कुछ लोगों को दया आती, वो भोजन दे देते, जिसको नहीं आती वो दुत्कार देते थे। ऐसे ही एक अमीर व्यक्ति का जो बंगला था, वहां पर वो गया भिक्षा मांगने के लिए। उस दिन बड़ी जबरदस्त भूख लग रही थी, तो अंदर से एक व्यक्ति आया जो मालिक था। उसने उससे दुत्कारा और कह दिया, भाई अगले घर जाओ, जैसे हम कई बार करते भी हैं कि अगले घर जाओ। तो अब वो व्यक्ति भूखा प्यासा एक जगह बैठा था दुकान के पास कि शायद कुछ मिल जाए। एक अमीर व्यक्ति वहां से गुजरता है, चाय पीने के लिए रुकता है और ऐसी ही बातचीत होती दोनों के बीच में। तो वो अमीर व्यक्ति उस ब्राह्मण देव की बातों को सुनकर ये मान जाता है कि बड़ा विद्वान व्यक्ति है और उसे दुकान से अच्छे कपड़े लाकर दे देते हैं। कपड़े पहनकर वह अगले दिन फिर भिक्षा मांगने निकला और किस्मत से वह उसी बंगले के बाहर पहुंचा जिसके मालिक ने कल उसे दुत्कार कर रवाना कर दिया था। लेकिन इस बार मालिक जब बाहर आया तो उसे देखा कि एक बड़ा अच्छा व्यक्ति है, तिलक लगाया हुआ है, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, शायद बहुत जरूरतमंद मालूम पड़ता है। उसे घर के भीतर लेकर गए। परिवार वालों ने स्वादिष्ट भोजन करवाया। भोजन करने के बाद उस ब्राह्मण देव ने कुछ मिठाई के और कुछ और निवाले लिए और अपने कपड़े को खिलाने लगा। परिवार वाले देखकर आश्चर्य करने लगे कि भला कपड़े भी कब से खाना खाने लगे, कपड़े कभी खाना खाते हैं? ऐसा ब्राह्मण देव से पूछा कि तू निर्जीव है? तो ब्राह्मण देव ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कपड़े भोजन नहीं करते हैं, लेकिन मैं इस बात को मानता था पर आज से नहीं मानूंगा, क्योंकि इन्हीं कपड़ों की वजह से तो मुझे आज भोजन मिला है। मैं कल आपके घर पर आया था, लेकिन आपने मेरी फटीचर हालत को देखकर मुझे यहां से चलता किया था, लेकिन आज मेरे अच्छे कपड़े हैं, आपने मुझे भीतर बुला लिया। प्रिय साथियों, हम सब भी कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि लोगों की वेशभूषा, लोगों के किसी और दिखावे, आडंबर की वजह से हम उसे कुछ और समझ बैठते हैं, जबकि वो कुछ और है। किसी को भी उसकी वेशभूषा से अवलोकन नहीं करना चाहिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली। 18 जून शुक्रवार आज का राशिफल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक विशेष बात प्रिय साथियों, 21 तारीख को निर्जला एकादशी है और 20 तारीख को देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक वक्री होने जा रहे हैं। इस विशेष अवसर पर आपकी जॉब, बिजनेस, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए हम विष्णु और लक्ष्मी का एक विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जिसमें आप भी वर्चुअली भाग ले सकते हैं। हम आपके नाम से पूजा करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन दिए गए नंबर पर करवाना होगा। चंद सेकंड आप लोगों को चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग पे। प्रिय साथियों, आज रात को 8:39 तक अष्टमी तिथि और बाद में नवमी तिथि रहेगी और आज ही रात को 9:36 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और बाद में हस्त नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले कल की ही तरह वाशी योग, आनंदादि योग, सिद्धि योग का साथ मिलेगा। और अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग का भी लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि में पूरे दिन रहेंगे और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में, तो वो आपको एक बार मिलेगा, वो भी दोपहर में 1:15 से 2:15 तक शुभ का चौगड़िया है। लेकिन
सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, आज ही सुबह 9:19 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। प्रिय साथियों, 6 राशि के बाद स्पिरिचुअल पावर पाने के बाद शांति जीवन में मिले, इसका एक विशेष उपाय बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्यों पसंद है मां लक्ष्मी को उल्लू की सवारी। इसका जवाब मैं कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आइए राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से करते हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति और शांति मिलने का आज आपको संकल्प लेना चाहिए। कुछ ऐसा करें जिससे आपके जीवन में शांति आ सके। किसी नियरेस्ट फ्रेंड की वजह से आपको बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। आपके आत्मसम्मान और विश्वास की वजह से आपका काम बहुत बेटर रहेगा। लंबे समय से किसी पुराने दर्द से राहत मिलेगी। मैरिड कपल को संतान सुख और संतान से सुख और बच्चों की कोई शिकायत आप आज दूर कर देंगे। और अनमैरिड लोगों को आज बहुत अच्छे ढंग से अपने पार्टनर के साथ पेश आना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नया सीखना अपने सब्जेक्ट के अलावा आज आपके लिए बहुत राहत की सांस देने वाला दिन होगा। ज्यादा उत्साहित होकर डिसीजन न लें, सिर्फ धरातल पर रहकर लें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। लकी कलर ब्लू, नंबर 3 शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी काम में परिवर्तन, कुछ ऐसा स्पेशल काम आपको मिल सकता है जो आपको रास आ जाए, लाभ मिल जाए। बिजनेस में आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, जिससे इकोनॉमिक मैटर में बहुत अच्छा सुधार आएगा। वर्क प्लेस पर काम में कुछ उथल पुथल हो सकती है, अलर्ट रहकर ही काम करें। मैरिड पर्सन्स को संतान सुख की प्राप्ति और आज संतान के लिए कोई काम करना या संतान की प्राप्ति के लिए दिन बहुत अच्छा है। अनमैरिड पर्सन्स के लिए नए रिश्ते मिलेंगे और आज नए लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और कब कोई कॉन्ट्रैक्ट दे जाए पता नहीं चलता है, इसलिए हर किसी से अच्छे से पेश है। गले में इन्फेक्शन, पेट में तकलीफ परेशान करेगी। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और वो आपको बड़ा लॉस दे सकता है। किसी के बहकावे में आकर कोई काम करेंगे तो बड़ी तकलीफ में फंस सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बेटर फ्यूचर के लिए बेटर प्रेजेंट को बनाइए। लकी कलर ब्राउन, नंबर 1 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, जमीन और जायदाद की खरीद फरोख्त, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन, उससे संबंधित किसी भी मामले को हल करने का आज का दिन बहुत शुभ है। बिजनेस में किसी भी प्रकार का केयरलेस रवैया या गैर जिम्मेदाराना रवैया आपको किसी तकलीफ में डाल सकता है। अपने तौर और तरीके को थोड़ा बदलिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। वर्क प्लेस पर काम की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है। आपको उन परेशानियों से भागना नहीं है, बल्कि उसमें भाग लेकर सॉल्यूशन ढूंढना है। आज डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, झगड़े फसाद, पति पत्नी हो या परिवार लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हो सकती है। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन, गलत भोजन और गलत समय पर भोजन की वजह से परेशान होगी या परेशानी हो सकती है। अगर आप किसी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट, वायदा बाजार, तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, लाभ लंबे समय में मिलेगा। स्टूडेंट को अपने स्टडी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और गपशप, नेग्लिजेंस, इससे दूर करें। लकी कलर रेड, नंबर 8 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, साहस, करेज, एंथुजियाज्म में डेवलपमेंट होगा। इस समय आपको बिजनेस में एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, साथ ही थोड़े चेंजेस लाने की भी जरूरत है जो भविष्य को देखते हुए सही साबित होंगे। आपके ऑफिस का माहौल खुशनुमा रहे, इसके लिए आपको आज छोटा या बड़ा सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करना होगा। फैमिली के घरेलू मैटर में ज्यादा दखल अंदाजी न करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन में मधुरता आएगी। सेहत बेहतर रहे, इसके लिए मॉर्निंग वॉक, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ पसीना बहाने का काम किया जाए जो कि आपकी गुड मॉर्निंग को मोर इनिंग में तब्दील कर दे। बच्चे स्टडी को लेकर कुछ टेंशन में रहेंगे। ऑनलाइन स्टडी के कारण वैसे ही बहुत सारे बच्चों में मोटापा और बहुत सारी तकलीफ आ गई है। आप कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करें। आप अपने पेरेंट्स और टीचर से कंसल्ट करें। आप अपना कुछ समय सोशल और स्पिरिचुअल दृष्टि से आज व्यतीत करेंगे और इसी से आपको शांति मिलेगी। लकी कलर सिल्वर, नंबर 4 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, पैसा सेव करना, पैसे से पैसा बनाना, पैसा कमाना, सेविंग को अच्छे ढंग से इन्वेस्ट करना और खर्चे और कर्जे को कम करना, ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मैटर है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। बिजनेस में आपका ध्यान नए ऑफर के साथ साथ नए इन्वेस्टमेंट की तरफ रहेगा। वर्क प्लेस पर काम में अच्छा परफॉर्मेंस करें, इसके लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उसे निभाने की कोशिश करें। जिम्मेदाराना रवैया आज आपकी इज्जत को बढ़ा देगा। अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। इसके लिए योग और प्राणायाम के साथ साथ एंटरटेनमेंट, गीत गुनगुनाना, फैशन, पैशन, हॉबीज पर ध्यान देकर आज आप बहुत सुखद फील करेंगे। पेरेंट्स के साथ मनभेद और मतभेद बुलाइए और प्यार और जो मोहब्बत परिवार में हो सकती है वो लाइए। लव एंड लाइफ पार्टनर के साथ
बिहेवियर इतना शानदार रखिए कि रोमांच और रोमांस बढ़ सके और तनाव दूर हो सके। अपनी बहन या अपने भाई की सेहत पर ध्यान दीजिए, उनकी हेल्प करिए। बच्चों को स्टडी पर ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, तभी फ्यूचर की प्लानिंग अच्छे ढंग से बन पाएगी। लकी कलर मैरून, नंबर 5 शुभ रहेंगे। कन्या राशि, आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत बेटर रहेगी। आपको बिजनेस शेयर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए आप अपने शेयर मार्केट, वायदा बाजार, जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में अच्छी डील कर सकते हैं। मार्केटिंग में, सेल्स परचेज में आपको आज अच्छे लोगों से मेल मुलाकात रहेगी और प्रॉफिट मिलेगा। कॉस्ट कटिंग का काम आपको जरूर करना चाहिए। घर में सुकून भरा माहौल बनाने के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली है। अपनी जुबान और जिद्दी स्वभाव पर बहुत ध्यान रखिए, वरना बहुत कुछ खो देंगे। सडनली किसी रिलेटिव या फ्रेंड से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बॉडी पेन और गले में इन्फेक्शन, मौसम का मिजाज बदलने की वजह से सर्दी जुकाम हो सकता है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रैवलिंग के दौरान पुराने फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है और ट्रैवल करना आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए आज शानदार रहेगा। लकी कलर पर्पल, नंबर 2 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, आइए 6 राशि के बाद स्पिरिचुअलिटी और मानसिक शांति पाने के लिए हम क्या करें। देखिए, बहुत सही बात है कि अगर आप रोज दिन में 1 बार या 2 बार सही समय पर और उसी वक्त रोज प्रार्थना करते हैं तो परम पिता परमेश्वर जरूर सुनते हैं और वह प्रार्थना धीरे धीरे आपके मनोकामना को पूर्ण करने का काम करती है। इसलिए आज से 6 से 8 बजे के बीच में सुबह जमीन पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके पूजा के लिए कोशा का आसन हो तो सबसे बढ़िया, उस पर बैठ जाएं और अपने इष्ट देव और अपने पितरों का ध्यान लगाकर स्मरण करें। याद रखें, कभी भी इस काम में जल्दीबाजी नहीं करें, गलती हो सकती है जल्दीबाजी में। और अनुलोम विलोम 5 मिनट तक करें। एक नाक से सांस लेना है, दूसरे से निकालना है। उसके बाद आध्यात्मिक वृद्धि और शांति प्राप्ति के लिए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। भोजन की पहली रोटी गाय को खिलाएं और उसके बाद ही अपने गुरु का स्मरण करें। उसके बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और उसके बाद अगर हो सके तो शाम को उसी दिन पितरों की शांति के लिए दूध, थोड़े से काले तिल और जल मिक्स करके आपको पीपल वृक्ष में देना चाहिए। बहुत शांति और पुण्य मिलेगा। तुला राशि, आज लीगल कॉम्प्लिकेशन, वैर विरोध, लड़ाई झगड़ा अगर किसी से है, कोई भी गलतफहमी किसी से हो गई तो उससे दूर करने का काम आपको करना चाहिए। बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, जो तनावपूर्ण न हो ऐसे काम करने चाहिए। वर्क प्लेस पर आप अपने कार्य को करने में जल्दीबाजी न करें, क्योंकि कहा गया है कि जल्दी का काम शैतान का है। फैमिली में होम अप्लायंसेस के खर्चे में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। आप टेंशन न लें और घरेलू चीजों को जरूर खरीदें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फालतू की शॉपिंग हो जाए। आपको ज्यादा स्ट्रेस जो देता है, चाहे वो एनवायरमेंट हो या व्यक्ति हो, उससे दूर रहिए और अपने बिहेवियर को बड़ा शांत करिए। कठोर मत बनिए, लचीले बनिए। आज का दिन आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। प्रेम संबंधों में आज माँ बाबू जी से बात की जा सकती है, अपने प्रेम को उजागर किया जा सकता है। किसी भी तरह का डिसीजन इमोशंस में आकर न लें।